हेलो दोस्तों, मनोविज्ञान पर कई अध्ययनों ने साबित किया है कि जो लोग ईश्वर के करीब होते हैं वे जीवन से अधिक खुश होते हैं, भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर होते हैं और जीवन में अच्छा करने की संभावना अधिक होती है। दूसरी ओर वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजिस्ट का मानना है कि जो कुछ भी वैज्ञानिक रूप से प्रूफ नहीं किया जा सकता उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो चलो आओ यार, वीडियो को शुरू करते हैं। कई मनोवैज्ञानी और टेक्नोलॉजिस्ट का मानना है कि ईश्वर ब्रह्मांड की संचयी चेतना और एकीकृत क्वांटम ऊर्जा है। एक आम आदमी की भाषा में ईश्वर हर उस चीज का संयोजन है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, युक्ति संगत बना सकते हैं, और उन संभावनाओं का संयोजन भी है जिन्हें हमने अनुभव नहीं किया है लेकिन अनुभव की संभावना के भीतर है। हालांकि इस आर्ग्यू में एक दोष है। यदि हम क्वांटम मनोविज्ञान तर्क का प्रयोग करें तो इसका अर्थ है भगवान को किसी ने नहीं बनाया, ब्रह्मांड के बढ़ने और बदलने के साथ ही ईश्वर का निर्माण हुआ। ईश्वर ब्रह्मांड की संचयी ऊर्जा है तो वास्तव में ब्रह्मांड ने भगवान को बनाया। लेकिन अगर ब्रह्मांड ने ईश्वर को बनाया तो ब्रह्मांड को किसने बनाया? यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंस जैसे कई बड़े वैज्ञानिक जिनके पास भी कोई उत्तर नहीं था तो उन्होंने अंत में यही कहा कि ईश्वर ने ही ब्रह्मांड को बनाया। यह ब्रह्मांड के धार्मिक सिद्धांत के साथ भी अच्छी तरह से मेल खाता है। हर धर्म यही मानना चाहता है कि ईश्वर ने ही ब्रह्मांड को बनाया है। ओके, चलिए तो आते हैं बिग बैंग थ्योरी पर। बिग बैंग थ्योरी हमें यह विश्वास दिलाना चाहती है कि शुरुआत में शून्य के अलावा कुछ भी नहीं था और गॉड ने आग लगा दी। एंटीमैटर और मैटर जो एक साथ जुड़ रहे थे अलग हो गए। एक बड़ा विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ आज से लगभग 14 अरब साल पहले। क्योंकि इस अलगाव के लिए आवश्यक ऊर्जा इतनी विशाल होगी कि किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को ये करना होगा, तो कहते हैं इसे गॉड ने किया। इसीलिए ईश्वर को हमारे ब्रह्मांड को बनाने में सक्षम होने के लिए उसे ब्रह्मांड के बाहर होना चाहिए। आइए हम इस ईश्वरीय ब्रह्मांड, एक सुपर ब्रह्मांड जिसे धर्म स्वर्ग कहते हैं, ये बहुत ही संभव है कि एक स्वर्ग है जहां एक ईश्वर रहता है जो इतना शक्तिशाली है कि उसने हमारे ब्रह्मांड को एक पूर्ण शून्य से बनाया है। क्योंकि वो शक्तिशाली है, वो ये सब चीजें बना सकता है। ये उनके दिन के काम की तरह है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि वहाँ शुरुआत में परमेश्वर जरूर था, इसलिए ये सृष्टि बनी। अगर शुरुआत में ही कुछ ना होता तो कुछ भी ना होता, क्योंकि नथिंग प्रोड्यूसेस नथिंग, देयर वाज समथिंग, दैट इज व्हाई एवरीथिंग। जब एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करना हम इंसानों को इतना मुश्किल लगता है तो सोचो ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अपने शरीर के अंगों को ही देख लो कैसे काम करता है। एक एक मॉलिक्यूल, सेल्स, इम्यून सिस्टम, इन सबको अपना काम पता है। जब एक सेल को अपना काम पता है तो जाहिर है उसकी प्रोग्रामिंग परमेश्वर ने ही की है। और हाँ, परमेश्वर ही अल्फा और ओमेगा है और आदि और अंत है। शुरुआत वही है, अंत भी वही है।